जी बिल्कुल। तो अभी हमने बात की डॉक्टर पूनम मैम से, जो कि एक पंतनगर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर हमसे बात की। वाकई एक महिला होने के नाते आपने तमाम सामाजिक कार्यों में भाग लिया, तमाम एजुकेशन शिक्षा के स्तर पर भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। बाकी सम्यक चिल्ड्रन अकेडमी के स्टाफ में भी इस समय हम आए हुए हैं, बात करेंगे सम्यक चिल्ड्रन अकेडमी के स्टाफ से, जो आदर्श टीचर के विषय पर डॉक्टर मैम ने बात की। जी मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रिया है। मैं सम्यक चिल्ड्रन अकेडमी की अध्यापिका हूँ। जी मैम ने आज आदर्श टीचर के विषय पर बात की और बहुत सारे बिंदुओं पर आप लोगों को समझाया। तो आदर्श टीचर के विषय में आपको क्या समझाया? जी, आज आइडल टीचर के बारे में बताया मिसेस डॉक्टर पूनम मैम ने बताया आज आइडल टीचर के बारे में कि टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे कि टैलेंटेड के बारे में बताया कि हर टीचर के अंदर पढ़ाने के अलावा एक और टैलेंट होना चाहिए, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, अदरवाइज जो भी है, बुक क्राफ्टिंग या फिर बेस्ट मटेरियल से कोई भी चीज बनानी हो। इसके बारे में बताया कि एक टीचर को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके अंदर अलग टैलेंट भी होना चाहिए। जी नमस्कार मैम। मैम ने नमस्कार। आदर्श टीचर के विषय पर बात की। तो एक आदर्श टीचर किस तरह से होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए आदर्श टीचर में? आदर्श टीचर एक उसमें कई सारे इंटेलिजेंट होना चाहिए। आइडियल टीचर एक इंटेलिजेंट होना चाहिए और टैलेंटेड, इमोशनल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और वो हेल्पिंग होनी चाहिए उसमें, और सपोर्टिव और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए अदर्स सभी के लिए वो। और इससे ये होता है कि मतलब टीचर्स की, आज हमें टीचर्स के क्वालिटीज के बारे में जानने को मिला कि एक टीचर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे वो अच्छे ढंग से पढ़ा सके बच्चों को। टीचिंग मेथड के बारे में आज मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला। जी, एक आदर्श टीचर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम रंजना गंगवार है। मैं सम्यक चिल्ड्रन अकेडमी की यूकेजी क्लास की टीचर हूँ। जैसे कि आज हमारे यहाँ वर्कशॉप में डॉक्टर पूनम मैम ने बताया कि आइडल टीचर के बारे में, टीचर को एक इंटेलिजेंट, डेडिकेटेड, एमिकेबल होना चाहिए। जैसे एमिकेबल, बच्चों के साथ हमें इस तरह से बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को प्यार से पूछना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। एक आदर्श टीचर को शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ के आना चाहिए? तो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सम्यक चिल्ड्रन अकेडमी की टीचर हूँ। एक आइडल टीचर को सभी साथ मतलब अदर फील्ड में कैसे भी जो उसके पास क्वालिटीज है, उसके अलावा भी उसके पास क्या क्वालिटीज है नहीं है वो गाइड करना चाहिए। वो अगर उसके पास है क्वालिटीज, तो अगर अदर फील्ड में क्वालिटीज उसको इम्प्रूव करना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये भी क्वालिटीज है, और जो अदर उसे नहीं आता है बट फिर भी उसे सीखना चाहिए, और अदर फील्ड में भी उसे देखना चाहिए कि मेरे पास ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज नहीं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, एक आदर्श टीचर को आज के जो सामाजिक क्षेत्र में और एक घर, एक परिवार से निकल करके एक आदर्श टीचर को किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? First of all, I want to thank Dr. Poonam ma'am. She taught us about the teaching skill very well. Actually, one ideal teacher, she or he should have a good quality teaching skill, good posture, how to attentive in the class. Actually, one student only follow the teachers. How the teacher is, she or he should be emotionally caring and helping to the student. Thank you. मैम, एक आदर्श टीचर की क्या पहचान होनी चाहिए? नमस्कार सर, मैं एलकेजी क्लास की क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम उमा मैम है। तो सर, आज हमारे बीच ऐसे वर्कशॉप में मैम पूनम मैम आई, डॉक्टर मैम पूनम मैम, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ बताई कि हमें टीचर्स की फुल फॉर्म मालूम नहीं थी। उन्हें हमें काफ़ी चीज़ सिखाया सर, जैसे किसी बच्चे को केयरिंग, कंसर्ट एंड चार्मिंग, इस तरह बारे में बताया। मुझे मैम का बताने का बहुत अच्छा लगा। मैम ने हमें समझाया, हमें भी उनकी बात समझनी चाहिए, और स्कूल में हर बार मैम को बुलाया जाए ताकि वो हमें इस चीज़ के बारे में समझाएं। इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू मैम पूनम मैम। जी, मैम ने बहुत सारी बातें आज बताई और आदर्श टीचर के विषय में बहुत सारी पहचान, बहुत सारे बिंदुओं पर बात की। तो आदर्श टीचर के लिए किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के आना चाहिए? सर गुड मॉर्निंग सर, मैं सेकंड क्लास की क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। आज जैसे कि हमें मैम ने बताया कि आइडल टीचर क्या होता है। आइडल टीचर का मतलब है एक आदर्श शिक्षक। आदर्श शिक्षक हमें मैम ने आज टीचर्स की फुल फॉर्म भी बताई, जो कि आज छुट्टी थी
छुट्टी में भी मैम आई और रहती हमें मार्गदर्शन करते रहे। हमारा जैसे इमोशनल, रिस्पेक्टफुल, हमें हर एक टीचर्स की अपने से बड़े की किसी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कभी भी अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए अपने आप को भी उत्साहित होना चाहिए, हेल्पिंग करनी चाहिए बच्चों को हमें इस तरह से नहीं, अपने बिहेवियर से और अपने बोलचाल के में भी बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों के साथ जैसा बिहेवियर करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। थैंक यू। हो गया ना मैम। शिक्षा के क्षेत्र में बात यदि करें तो जो महिलाएं हैं और तो उन महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह एक टीचर के रूप में आगे आना चाहिए? सर, आज हमारे स्कूल में जैसा कि वर्कशॉप हुआ था, उसमें टीचर के अंदर क्या गुण होना चाहिए उसके बारे में डॉक्टर पूनम मैम ने हमको बताया था। जब भी हम स्टूडेंट को पढ़ाएं तो कंटेंट स्टोरी बना के पढ़ानी चाहिए। छोटी कंटेंट्स बना के स्टोरी रूप में हमें समझाना चाहिए बच्चों को। मैम, टीचर जो होता है, शिक्षक एक जो होता है, उस पर राष्ट्र की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, राष्ट्र के निर्माण करने की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्टूडेंट के भविष्य के निर्माण करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी को समझते हुए टीचर को किस तरह से आगे आना चाहिए? मेरा नाम उषा है। आज हमारे स्कूल में वर्कशॉप हुआ है। आज जो मैम आई है उनका नाम डॉक्टर पूनम है। वो मैम ने हमें आज टीचर के बारे में बताया, टीचर को कैसे किस तरीके से बच्चों को हमें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। आज मैम ने बताया कि इनके कई वो होते हैं टीचर की फुल फॉर्म, जैसे कि इंटेलिजेंट हमें जब हम बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएंगे और इंटेलिजेंट तरीके से बोलेंगे, बतलाएंगे, तभी वो इंटेलिजेंट बनेगा। थैंक यू सर। आज के जो आदर्श टीचर होते हैं तो उनको क्या नाम है, किस तरह से समाज में आगे बढ़कर के आकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज जो हमारी गेस्ट थी डॉक्टर पूनम मैम, और उनका जो विषय था आदर्श टीचर, तो हमारे सभी स्टाफ, हमारे जो साथी स्टाफ है, उन्होंने सबने बताया कि ये क्वालिटी होनी चाहिए। साथ साथ इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो ये इस तरह का वर्कशॉप जो किया गया, जो हमारी गेस्ट रही, जिन्होंने आदर्श टीचर के जितने भी गुण बताए, अगर हम इस पे हम काम करते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं अगर इस पे काम करते हैं और इस तरह के वर्कशॉप अगर अदर स्कूलों में भी लगते हैं, तो इससे बहुत सारा प्रॉफिट और बहुत सारा हमारे एक कहते हैं जिसके देश का निर्माण होना, तो सच में देश का निर्माण होगा। क्योंकि जो बच्चे हैं वो इस देश का भविष्य है और शिक्षा जो है वो सभी चीजों का निवारण है। आज जो बेरोजगारी, जिसे हम राजनीतिक और बहुत तरह के मुद्दे जो होते हैं उससे भी उनका भी ये निवारण है कि शिक्षा सभी दुखों का कारण है और शिक्षा सभी दुखों का निवारण है। तो जिस तरह से डॉक्टर पूनम मैम का बहुत बार धन्यवाद दूंगा, बार बार धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे विषय लेकर हमारे यहाँ वर्कशॉप लगाई। अगर टीचर उस दिशा में, हमारे स्कूल और टीचर्स उस दिशा में काम करते हैं तो हमारे बच्चे एक आने वाले समय में एक राष्ट्र का ऐसा निर्माण करेंगे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा जब से शिक्षा आई। और दूसरा कि ये महिलाओं, जो महिला टीचर होती हैं, ये ज्यादा प्रभाव डालती हैं जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन पर। कारण एक वो बिल्कुल जैसे A4 साइज का व्हाइट पेपर होता है, इस तरह से वो होते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं वो देखकर सीखते हैं। तो जितनी अच्छा इन्वायरमेंट हमारे टीचर बच्चों के साथ करते हैं, जितनी प्यार देंगे उन्हें बुद्धिमान बनाएंगे, उनमें उत्तेजना अगर हमारे टीचर में होगी, उनके प्रति सम्मान होगा, उनको चलने की एक्टिविटी, उनको बोलने की एक्टिविटी, उनको अदर्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक्टिविटी अगर हम उनको कराते हैं तो वो बच्चा उसी तरह का एनवायरनमेंट पैदा होगा और वो घर पे जाके माता पिता का सम्मान करेंगे। मगर इस समय ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि एजुकेशन को बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि एजुकेशन को जिस तरह से हमें लोगों बच्चों के बीच देना चाहिए, परिवार को देना चाहिए, उस तरह से नहीं हो रहा है, जिसके बहुत सारे सर
कारण भी है। आदर्श टीचर की समाज हित में और देश हित में एक बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? बड़ी जिम्मेदारी, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी। आदर्श टीचर को वो सारी चीजें आनी चाहिए जो आज मैम ने विषय में रखी, और अगर वो, हम वही बता रहे थे, अगर वो बच्चों के जीवन में उतरती हैं, बच्चे उस दिशा में चलते हैं, अगर हम वो इन्वायरमेंट लाते हैं, तो वो अपने माता पिता का सम्मान, अपने मेहमानों का सम्मान, शिक्षा के तहत वो अच्छी पोजीशन जिसके लिए माता पिता चाहते हैं, सपना देखना चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, तो वो स्कूल की एक्टिविटी और टीचर की एक्टिविटी होती है। क्योंकि माँ के बाद दूसरी जो होती है टीचर, वो स्कूल की टीचर होती है। बच्चा अगर कोई सबसे ज्यादा विश्वास मानता है तो माँ के बाद मुझे लगता है सबसे पहले टीचर को ही मानता है। माँ पिता की भी बात कम मानता है, टीचर की ज्यादा मानता है। हमने ये देखा है कि जब बच्चा जो पढ़ के जाता है, अगर मान लीजिए धोखे से टीचर ने हमारे गलत भी पढ़ा दिया, तो माँ ने कहा नहीं बेटा ये गलत है, तो वो कहेगा नहीं मम्मा आप गलत बता रहे हो, हमारी मैम ने बताया कि ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो ये बताता है कि सबसे ज्यादा विश्वास वो अपनी टीचर पे करता है। दूसरा, ऐसी जो महिलाएं, जो महिला वर्ग टीचिंग लाइन में जो बढ़ रहा है, जितना तेज क्रेज है, ये जितना बढ़ेगा अच्छी बात है। ये मैं सारा श्रेय सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को देना चाहूंगा कि उनने जो शिक्षा का ज्योति जलाई, जो महिलाओं को शिक्षा मिली। आज जो महिला जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो जितनी भी हमारे स्कूल जो चल रहे हैं जहां पर वर्कशॉप क्या कहते हैं लगनी चाहिए, मुझे लगता है ये गवर्नमेंट को भी एक तरफ से क्लियर कर देना चाहिए कि हर स्कूल में मंथली या क्वार्टरली जो है वर्कशॉप लगनी चाहिए। जो हमारे क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से टीचर हैं उनको वहां भेजना चाहिए और उस दिशा में उन लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये वर्कशॉप इस तरह से लगेंगी तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बहुत तेजी से अच्छा सुधार आएगा, अच्छा बदलाव मिलेगा और हमारे आने वाले राष्ट्र में भी इसका बदलाव होगा। तो ये है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को भी, यहाँ की प्रिंसिपल मैम को भी। और तो जी सर, क्या नाम है सर? नमस्कार, मेरा नाम ताहर सिंह है और मैं सम्यक चिल्ड्रन एकेडमी में मैनेजर पद पे हूँ। और हमारे यहाँ आज सर आज के कार्यक्रम से आपने इन टीचरों को क्या बताना चाहेंगे? टीचरों को तो समझाने के लिए हमने अपने पंतनगर यूनिवर्सिटी से अपने जो है डॉक्टर मैम को बुलाया है और उन्होंने 1 दिवसीय हमारे टीचरों को प्रशिक्षण दिया, जिससे उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, जिससे कि जिन बातों का हमारे टीचरों को अभी कुछ अनुभव नहीं था, उन्हें आज उस चीज़ का अनुभव हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे टीचर लोग जो है उनकी बातों को ध्यान देकर और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो ये था सम्यक चिल्ड्रन एकेडमी का स्टाफ। इन्होंने तमाम शिक्षा के क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र में कई सारे बिंदुओं पर बात की और आज के जो स्टूडेंट हैं उनको शिक्षा के महत्व पर ले जा, शिक्षा के क्षेत्र में उनको शिक्षा के महत्व की बात की, बहुत सारे बिंदुओं पर बात की। बाकी गाइड किया इनको आज के पंतनगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर पूनम सिंह जी ने। तो मैं डॉक्टर पूनम सिंह जी से भी फिर से एक बार उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक बड़ा मूवमेंट जो वो चला रही है, आज के जो शिक्षक हैं उनको आदर्श टीचर बनाने की। जी मैम, जो आज अपनी जो मुहिम चला रही हैं, तो एक महिला होने के नाते आप किस तरह इस क्या नाम है घर से निकल के और बड़ी मुहिम जो चला रही है उसमें आपको किस तरीके की बाधाएं आती हैं? सर अगर हम बाधाएं की बात करें तो आप देखिए कि जो महिलाएं हैं उसे हम एक गृहिणी कहते हैं, और गृहिणी का मतलब है कि उसको सारे काम करने हैं, घर के भी काम करने हैं और बाहर के भी काम करने हैं। हम कहते हैं कि महिलाओं के पास 24 घंटे हैं, लेकिन एक शब्द सुनने को मिलता है कि दिन भर करती क्या हो। ठीक, तो यही एक शब्द है कि दिन भर करती क्या हो, और अगर महिलाएं जो है खड़ी ना हो तो घर का एक काम भी नहीं हो सकता। तो आप खुद समझिए कि एक शिक्षक का क्या कार्य है। वो घर में भी काम करके आती है और 50 बच्चों को, 100 बच्चों को, 1000 बच्चों को एक ही सवाल को अगर स्टूडेंट 10 बार पूछता है तो टीचर 10 बार बताती है। तो एक अच्छे शिक्षक की अगर हम बात करें तो वही अच्छा शिक्षक बन सकता है जिसके अंदर सहानुभूति हो, जिसके अंदर समर्पण हो और जिसके अंदर डेडिकेशन हो, इमोशंस हो, रेस्पेक्ट हो। रेस्पेक्ट टीचर्स के बीच में हो, टीचर का बच्चों के बीच में हो, स्टूडेंट के बीच में हो,
तभी एक समाज, अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम को चलाने का जो मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि हमारा जो विद्यार्थी है वो आगे बढ़े, सक्षम हो, आईएएस बने, पीसीएस बने और इस देश का, इस समाज का और इस राष्ट्र का निर्माण कर सके। हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे हम कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक महिला हूँ और मुझे लगता है कि जहाँ पे महिलाएं अगर पुरुषों के कंधे से कंधा ना मिला के चले, वहां पे एक देश शिक्षक बन ही नहीं सकता, समृद्धि की ओर विकासशील नहीं हो सकता। तो जितना पुरुषों का योगदान है वैसे ही एक महिला का भी योगदान है, क्योंकि महिला अपने बच्चों को घर में जो परवरिश देती है उसी के बदौलत बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो चीजें सीखता है और वहां से शिक्षक का दायित्व शुरू होता है। तो महिलाओं का रोल उतना ही है जितना कि पुरुषों का योगदान है, उससे कहीं 10 गुना महिलाओं का योगदान है। और मैं आप सभी शिक्षकों से एक निवेदन करूंगी कि आज आपने एक आदर्श शिक्षक की ट्रेनिंग ली, वर्कशॉप ली, तो इसको आप अपने भावी जीवन में भी लेके आइए, भविष्य में लेके आइए